नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत आसान है, बट फिर भी ये लोगों को कठिन लगता है, तो मैं इसको थोड़ा सरल करने की कोशिश करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आपको कितना मैं समझा पाता हूँ। तो यहाँ पे हम जरा ये समझते हैं कि अगर जो बाय द वे आपने ये बहुत देखा होगा कि साइन थीटा बराबर, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ये देखा होगा साइन 30 की वैल्यू, तो आप तुरंत बता देंगे साइन 30 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1/2। इसकी भी टेबल होती है, अभी मैं वो भी बना दूंगा। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे आपसे पूछ लिया कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो √2 √3 डिवाइडेड बाई 1 मिनट डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह से अगर जो बाय द वे tan 30 की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 1/√3। अच्छा, अगर जो बाय द वे क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया साइन 180 की वैल्यू बता दो, या बाय द वे आपसे पूछ लिया tan 270 की वैल्यू बता दो, या आपसे पूछ लिया cos 150 150, अगर इसकी अगर वैल्यू अगर आपसे पूछ ले तो आप किस तरह से करेंगे। ये बस यही मेरा जो मेन मकसद है बताने का वो यही है कि आप इसको कैसे करेंगे और कैसे लोगों को समझाएंगे या खुद को कैसे समझेंगे। तो उसको जरा हम देखने से पहले हम थोड़ा सा एक बोल सकते हो कि मैं आपको ओवरव्यू दे दूं कि जो हमारा होता है साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, यहाँ तक जो होता है ये आप याद कर सकते हैं और इसको याद करना भी चाहिए। तो यहाँ पे हम अगर जो बाय द वे देखें, और ये अगर जो बाय द वे हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, उस पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं या इसी पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अच्छा, ये जरा देखो, हाँ मैं इनको नाम भी दे देता हूं कि जैसे सपोज ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 30, ये हमारा हो गया 60। आप इसको अरेंज करके लिख लेना, बट मैं आपको इसमें कुछ ट्रिक है वो भी मैं बताऊंगा, इसलिए इसको मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूं। और अगर जो बाय द वे हम 45 अगर लिखें, और इसी तरह से अगर जो हम बाय द वे 0 लिखें, एक मिनट, अगर जो इसको 45 के लिए हो गया, इसी तरह से हमारा अगर जो बाय द वे हम 0 के लिए अगर हम लिखें, 0 के लिए लिखें, और इसी तरह से अगर जो बाय द वे हम 90 के लिए लिखते हैं, तो यहां पे हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किस तरह से चीजें वर्क करेंगी। और जो मैं आपको बता रहा हूं वो मैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के लिए बता रहा हूं, और एक चलो हम कॉट के लिए भी आपको बस समझाने के लिए बताएंगे, बट ये तीन जो हैं ये आपको बस याद रखने और बाकी तो उसी से हो जाएंगे। अच्छा, अब जरा हम देखते हैं कि मैं बताने की कोशिश आपको कर क्या रहा हूं, क्योंकि याद करना वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो याद आप इसको कैसे रखेंगे वो जरा हम देख लेते हैं। इसको अगर हमें याद करना हो तो किस तरह से करेंगे वो जरा हम देखते हैं। ये जरा देखो कि 1, डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह से यहां पे देखो √3
कॉमा 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जो हम इसमें देखें 45 के लिए, तो ये हमारा कुछ हो जाता है 1,1 अंडर रूट में 2। और इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसमें देखें तो यहाँ पे हम थोड़ा कुछ आपको समझाते हैं कि इसका मतलब हो गया 0 और इसका मतलब हो गया 1 और इसका मतलब हो गया इन्फिनिटी। अब ये मैं क्या बता रहा हूं ये जरा समझते हैं। देखो यहां पे, हाँ, अगर जो बाय द वे ये कुछ अगर आपको याद है तो आप चीजें बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर लेंगे। अब जरा देखते हैं कि अगर जो बाय द वे आपसे पूछ लिया sin 30 का मान कितना होगा, तो अगर आपको ये कोड अगर पता है तो आप कर ले जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 1/2। अच्छा, और इसी तरह से अगर जो कॉस का अगर पूछा गया तो ये वैल्यू लिखी है ये हमारा कॉस का हो गया, तो √3 डिवाइडेड बाई 2। और अगर जो बाय द वे tan के लिए पूछेगा तो ये हमारा ऊपर का हो जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा है 1 और डिवाइडेड बाई √3। अच्छा, अगर बाय द वे इसी में ये आपके लिए समझ लो एक होमवर्क की तरह है कि अगर कॉट का अगर पूछ ले तो हम जानते हैं कॉट का उल्टा होता है tan, तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो हमारा √3 हो जाएगा। इसी तरह से सेक का अगर हम लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। इसी तरह से कॉसेक का लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर जो बाय द वे हम देखते हैं और ये समझते हैं कि अगर जो बाय द वे साइन का लिखना है सेम चलेगा जैसे उसमें चल रहा था। तो साइन अगर 60 की वैल्यू अगर लिखनी है तो √3/2 हो जाएगा। और अगर जो बाय द वे कॉस अगर जो 60 की वैल्यू लिखनी है तो 1/2 हो जाएगा। और इसी तरह से जब हम tan की वैल्यू लिखेंगे तो हम ऊपर से लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कुछ हो जाएगा √3। एक मिनट इसको सही से लिख देते हैं, √3। और अगर जो इसका अगर जो बाद में मुझे कॉट का अगर लिखना पड़े तो कॉट का उल्टा होता है tan, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3। अब जरा समझो, देखो यहाँ पे एक अगर जो बाद में किसी को अगर इस चीज में अगर दिक्कत है, सपोज ये लिखा है, यही तो मैंने लिखा है tan थीटा बराबर √3/1, तो ये हमारा √3 ही होता है। 1 का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं रहता है। मतलब मीनिंग क्या है, वो 1 जो डिवाइडेड किसी भी चीज को अगर 1 से करेंगे तो वही वैल्यू देगा, तो इस वजह से मैंने सिर्फ यही लिखा है। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर जो हम देखें इसी तरह से अगर जो मुझे देखना पड़े कि sin 45 की वैल्यू अगर हमें देखें तो हमारा sin 45 का जो हो जाएगा 1/√2। और इसी तरह से अगर जो हम cos 45 का अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √2। और इसी तरह से अगर जो हमें tan का देखना हो तो ये हमारा 1 हो जाएगा, और 1 का उल्टा 1 ही रहता है, तो इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अगर जो बाय द वे अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये ध्यान रखो ZOI। अब ये मैं क्या बता रहा हूं ये जरा समझते हैं। देखो Z का मीनिंग हो गया 0 1, मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर जो बाय द वे आप कोई आपसे पूछ ले कि कॉट की वैल्यू क्या होगी, तो देखो कॉट की वैल्यू अगर जो बाय द वे आपको देखना पड़े कि कॉट की वैल्यू क्या होगी, तो जरा हम इसको थोड़ा सा अगर जो हम साइड में करें, इसको अगर जो हम बाय द वे थोड़ा सा अगर हम साइड में करें तो ये देखो, अगर कॉट की वैल्यू अगर जो आपको निकालनी है कॉट थीटा बराबर, तो ये 1/tan थीटा होता है। तो इसी तरह से अगर जो बात है कॉट 0 बराबर अगर 1/tan 0, तो चूंकि हमें पता है tan 0 डिग्री का जो मान है 1/0 हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, ये भी कहीं पर नोट कर लो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी अगर लिखा है तो ये अनडिफाइन होता है। 1 अगर 0 दे रखा है ये इन्फिनिटी हमारा होता है। और इसी तरह से अगर 0 अगर 1 दे रखा है तो तब तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर जो हम देखें तो ये हमारा कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा। और हाँ, ZOZ यहाँ पे लिखा जाएगा ZOZ, क्योंकि ZOZ
सॉरी, इसको अगर जो बाद में हमें हटाना पड़े तो यहाँ पे ZOZ हो जाएगा, 0 1 0, ये हमारा कुछ आता है। अब अगर जो बाद में ये इन्फिनिटी हो गया, और इसको इन्फिनिटी कहें या अनडिफाइन कहें या नॉट डिफाइन कहें, बात एक ही है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसमें देखेंगे तो देखो यहाँ पे जो ज़ीरो होता है वो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, मतलब कॉस में आपके ज़ीरो हो जाएगा। और जो यहाँ पे 1 है ये हमारा इसमें जाकर के क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1। और इसी तरह से जो यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी वो tan में जाएगी तो क्या हमारी हो जाएगी इन्फिनिटी, या फिर हम कहेंगे नॉट डिफाइन, और इसी तरह से ये हमारा 0 हो जाएगा। अब और थोड़ा सा अगर जो हम देखें इसमें, आपको अगर हम रिलेशन अगर बताने की कोशिश करें, ये जरा देखते हैं। अगर जो बाय द वे आपको ये वैल्यूज याद हैं तो इनको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखते हैं। जो यहाँ पे वैल्यू है वही यहाँ पे, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, मतलब जो साइन 1/2, मतलब साइन जो 30 पे जो वैल्यू 1/2 है वो हमारा कॉस 60 पे 1/2 होगा, और जो हमारा कॉस 30 पे √3/2 है वो हमारा √3/2 साइन 60 पे हो जाएगा। इसी तरह से अगर जो बाद में हम इसमें देखें तो ये वैल्यू देखो यहाँ पर चलेगी और ये वैल्यू यहाँ पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको ये आता हो, ये आता हो और एक इसमें ये आता हो तो आप सारी वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया ट्रिक जो आप करेंगे, और ये आपको याद भी करना पड़ेगा। आप चाहे ये ट्रिक से करो या आप जैसे भी कर सकते हो, बट ये आपको करना ही करना है, क्योंकि इसके बगैर आप बिना आप समझ लो कि कोई चीज़ कर नहीं पाओगे। खास करके इसमें कि आपको tan cos ये सब कैलकुलेट करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये आप सबसे अच्छा है कि आप इसको निकाल के ही रखो। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप लोगों को एक बस फीडबैक के लिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको बस ये बताना है कि ये जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, आपने जो पढ़ी है वो आपको कैसी लगी, इसमें मतलब मुझे क्या नेक्स्ट टॉपिक लानी चाहिए ये आप बता सकते हो। और अगर जो आपको ये मेरी वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने दोस्तों या जो भी पढ़ाई कर रहा हो उसको आप अगर चाहें तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा और मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। और अगर जो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको मैंने बोल रखा है कि टेलीग्राम पर जाकर के आप उस चीज़ के जो भी आपको प्रॉब्लम है उस चीज़ का अगर आप फोटो लो और वहाँ पे अपलोड कर दो तो आपको और जो भी प्रॉब्लम हो वहाँ पे मेंशन कर देना। तो अगर जो बाद में मैं उसको जब देखूंगा तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए अगर जो वो जरूरी है तो मैं उस लेक्चर में शामिल कर लूंगा। अगर जो बाद में जरूरी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली वहाँ पे उसका सोल्यूशन भेज दूंगा।